हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता स्टडी फॉर क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको मैथ का जो पिछला वीडियो होगा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस। आज हम पहले जो 4 होमवर्क दिए थे उसको सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि होगा यूनिट डिजिट, फाइंडिंग यूनिट डिजिट। तो आइए हम पहले अपना पिछले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न था हमारा 48 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई 11। पता करना है कि इसमें कुल कितने जीरोस आएंगे। पता करना है हमें इसमें कुल कितने जीरोस आएंगे। देखिए, आपको बताया गया था कि आपको केवल क्या ढूंढना है, 2 और 5 ढूंढना है। 2 और 5 को ढूंढना है। तो जीरो दिख रहा है तो साफ साफ जीरो को ढूंढना है, और नहीं दिख रहा है तो 2 और 5 को ढूंढना है। तो पहले देखिए इसमें कहीं जीरो दिख रहा है आपको? हाँ, देखिए हमें दिख रहा है, ये रहा 1 जीरो, ये रहा 2 जीरो और ये रहा 3 जीरो। 3 जीरो तो हमें मिल गए। अब हमें काम करना है 2 और 5 ढूंढना है। लेकिन जिसमें जिसमें 2 और 5 दिख रहा है आप उसको ढूंढिए। सबसे पहले आप ढूंढिए कि 5 कितना दिख रहा है। देखिए 5 यहाँ दिख रहा है केवल, 5 का पावर 2। और कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए, आप 20-40 में बोल रहे हो कि 5 दिख रहा है, लेकिन याद रखिए कि हमने इसका एक जीरो निकाल दिया है, तो यहाँ केवल 2 और 4 बचा है, तो इसलिए इसमें 5 नहीं है। और वैसे ही तरीके से इसमें तो 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 1 2 रहा, यहाँ 2 2 रहा, तो 2 की पावर 3 तो हमें 8 मिल गया। बाकी हमें 2 ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 5 की पावर कितना है? 2। मिनिमम 5 की पावर कितना है? 2। और आपको बताया गया था कि जिसकी 2 और 5 में जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही क्या होगा, आपका इतना जीरो मिलेगा। तो इस दोनों में संख्या किसकी कम है? 5 की पावर यहाँ 2 5 है, यहाँ कितना 5 है? यहाँ कितना 2 है? 3 2 है। तो किसकी वैल्यू कम है? 5 की। कितना 2 है? कितना 5 है? 2 2। तो 2 जीरो 8, तो कुल 5 जीरो इसमें मिलेगा। ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा और देखिएगा कितना सही है और कितना गलत। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपको बताया गया था कि अगर आपको 2 5 और 0 ये किसी क्वेश्चन में नहीं दिख रहे हैं तो वहां जीरो संख्या क्या होगी? एक भी नहीं होगी, मतलब जीरो संख्या जीरो ही होगी। देखिए इसमें कहीं भी आपको 2 या 5 या 0 नहीं दिख रहा है। 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगी? जीरो की संख्या क्या होगी? जीरो होगी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए। आपको देखिए इसमें कितना, देखिए इसमें 1 2 दिखेगा, इसमें 1 2 है, इसमें 1 5 छुपा हुआ है और इसमें भी 1 5 छुपा हुआ है। तो हमें 2 2 और 2 5 मिल रहा है, तो 2 2 और 5 मिलकर कितना बनाएंगे? 2 जीरो बनाएंगे। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? इसमें कितना जीरो होगा? 2 जीरो आंसर होगा। आखिरी वाला प्रश्न, आइए पहले आप जीरो ढूंढिए। जीरो कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो 2 जीरो तो हमें मिल ही गया। 2 जीरो क्या हुआ? हमें मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है? 2 और 5। तो पहले आप क्या ढूंढ लीजिए? 5। 5 की पावर मैक्सिमम कितना हो गया? 3। अब 5 की पावर मैक्सिमम 3 है, और देखिए आपको दो दो देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4। अब देखिए 2 की पावर 4 ज्यादा है कि 5 की पावर 3 ज्यादा है? 2 की पावर 4 ज्यादा है, लेकिन हमें क्या लेना है? कम वाला लेना है। कम वाला कौन है? 5 की पावर 3। कितना 5 है? 3 तो 3 और कुल कितना जीरो हो जाएगा? 5 जीरो। तो पहले वाले का आंसर था, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। और अगर जिसका देखिएगा कितना सही है, अगर जिसका 5 सही होगा तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे सीख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके के साथ ये होमवर्क कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, यूनिट डिजिट की तरफ। अपने अगले टॉपिक यूनिट डिजिट की तरफ। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। जैसे आप अगर आप पढ़ते हैं तो ये होता है जैसे 2 और 5, 2 और 5 में ये वाला अंक है वो इकाई का अंक है, और ये वाला अंक है वो दहाई का अंक है। तो आपको केवल आएगा कि इसमें बताइए एक क्वेश्चन दिया होगा या कुछ भी लिखा होगा, आपको पता करना होगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा।
तो आपको केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है, बाकी किसी नंबर से मतलब नहीं रखना है। तो आइए जैसे क्वेश्चन कैसे दिखता है ये भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए जैसे अब बोल देगा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बस आपको इकाई का अंक से मतलब रखना है और किसी चीज नंबर से मतलब नहीं रखना है। अब बस केवल इकाई का अंक का मल्टीप्लाई जो भी जिस सिंबल होगा उस हिसाब से करिए। 8 8 दूनी 16, 16 छक्के 36, इकाई का अंक कितना हो गया? 16 छक्के 36 में 6, इकाई का अंक कितना हो गया? 6। आपको 6, आपको केवल इकाई का अंक लेके चलना है और 6 और 8 जोड़ो तो कितना होगा? 14। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 4। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझ आ रहे हैं? समझिए। देखिए जैसे पहले हम इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 होगा। अब 16 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 16 का मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे। तो मैंने बोला है केवल इकाई का अंक लेना है, तो इकाई का अंक लीजिए, ये 6 है और ये 6 है, 6 छक्का 36। फिर आप इकाई का अंक लेना है आपको 6। अब इस 6 में क्या जोड़ना है? इकाई का अंक 8 जोड़ना है, तो 8 8 6 कितना हो गया? 14। और आपको केवल क्या लेना है? इकाई का अंक लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, आपको केवल इकाई का अंक लेना है, आपको क्या नंबर आ रहा है उसके आगे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, आपको केवल इकाई का अंक करना है, चाहे बाहर आगे कितना भी लंबा नंबर क्यों नहीं लिखा हो, जैसे यही क्यों नहीं लिखा हो, इतना लंबा नंबर क्यों नहीं लिखा हो, आपको केवल और केवल इकाई नंबर से मतलब रखना है। तो 8 और ये दोनों 16, तो इकाई का अंक कितना हो गया? 6। बात खत्म। आपको पूरा मल्टीप्लाई या पूरा जोड़ घटाने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई के अंक के नंबर से मतलब रखिए, इसके अलावा किसी नंबर से मतलब नहीं रखिए। तो देखिए नॉर्मली जो भी होगा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होता है, अगर बेस्ड होगा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होगा तब तो आप इसको कर ले जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब आपको ऐसा बोलते हैं कि 4 के पावर 286 के पावर 287 का इकाई का अंक बताइए। अब तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, अब कैसे कैसे करोगे? तो अगर आपने सीखा होगा तो आप अच्छे से एक बार में 1 सेकंड 10 सेकंड में लगा दोगे, और नहीं सीखा होगा तो आप इसको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। तो आइए इसको हम सीखते हैं। देखिए कुल मिलाकर आधा आज पढ़ा जाएगा और आधा अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। आइए पहले सीखते हैं। जैसे क्या देखिएगा, 1 की पावर कुछ भी यहाँ लिखा हो और इसकी भी पावर कुछ भी लिखा हो, मतलब चाहे कुछ भी चढ़े उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। ठीक है, यूनिट लीटर। 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक क्या आता है? हमेशा 1 आता है। ठीक है, 2 के पावर 2 के पावर यहाँ कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए 2 के पावर ऐसे कुछ भी लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको कैसे पता करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 1 है, पहले हम बेसिक से सीख रहे हैं। 2 के पावर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2। 2 के पावर 2 इसकी वैल्यू, 3 के पावर 3 इसकी वैल्यू, सॉरी सॉरी 2 के पावर 3 है इसकी वैल्यू 8, और 2 के पावर 4 है इसकी वैल्यू 16। फिर आइए 2 के पावर 5 है इसकी वैल्यू, 2 के पावर 6 है इसकी वैल्यू, 2 के पावर 7 है इसकी वैल्यू, 2 के पावर 8 है इसकी वैल्यू, ये इतनी आती है वैल्यू। देखिए अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, केवल करना पेपर में कैसे ये अभी आपको बताया जाएगा। देखिए अगर 2 के पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या है? 2। 2 के पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या है? 4। 2 के पावर 3 है तो इकाई का अंक क्या है? 8। 2 के पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या है? 16। इसी तरीके से 2 के पावर 5 है तो इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको? 2। 2 के पावर 6 है तो इकाई का अंक क्या है? 4। 2 के पावर 7 है तो इकाई का अंक क्या है? 8। 2 के पावर 8 है तो इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, तो आपने इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं? देखिए आपको अगर कुछ नोटिस करने लायक दिख रहा है तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इसमें नोटिस करने लायक क्या चीज है। आप देखेंगे कि 4 की पावर के बाद
4 के पावर के बाद ये इकाई का अंक वापस रिपीट होना शुरू हो गया। देखिए 2 4 8 6 और 2 4 8 6। तो 4 के पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है फिर से। 4 के पावर के बाद इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है फिर से। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये चीज को नोट कर लीजिए कि अगर ऐसे होगा 2 के पावर 1 होगा तो ये, 2 के पावर 2 होगा तो 4, और 2 के पावर 3 है तो 8, और 2 के पावर 4 है तो 6 इकाई का अंक होगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पेपर में आ गया कि बताइए 2 के पावर 8245 का इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आखिरी का 2 डिजिट उठाइएगा। आखिरी का कितना डिजिट, 2 डिजिट, केवल आखिरी का 2 डिजिट उठाइए। 45 आ रहा है, इस आखिरी के 2 डिजिट 45 है जो यहाँ करते हैं 2 के पावर 8245। केवल क्या करना है, हमें इस आखिरी के 2 डिजिट को उठाना है 45 को और 4 से डिवाइड कर देना। क्लियर। आपको क्या करना है, जो भी पावर होगा उसके इकाई के उसके दो पीछे के आखिरी के 2 डिजिट को उठाना है और 4 से डिवाइड कर देना है। अगर आप 4 से मुंह जवानी डिवाइड दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप और जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे बेसिक से कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या करना है हमें कि इसके आखिरी के पावर के जो आखिरी होगा 2 डिजिट उसको लेना है और 4 से डिवाइड करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो भी रिमाइंडर बचा है, जो भी शेषफल बचा है, जो भी शेषफल बचा है वो क्या करना है आपको, जो भी शेषफल बचा है अब उसके बाद क्या करना है, इस पावर को हटा देना है पूरा। आप भूल जाइए कि ये पूरा पावर था, केवल जो शेषफल बचा है अब उसको लिख दीजिए। इतना समझ गए। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो भी पावर ये लिखा था उसको क्या करना है, आखिरी के 2 डिजिट को लेना है और 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी शेषफल बचा है अब इस पावर की जगह ये लिख दीजिए। आप भूल जाइए कि इतना पावर लिखा हुआ है, आप लिखिए 2 के पावर 1। और 2 के पावर 1 में क्या होता है, 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और इसका इकाई का अंक क्या होगा, 2। मतलब 2 के पावर 8245 का इकाई का अंक क्या होगा, 2। ठीक है, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब 4 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि 4 के बाद हमेशा फिर इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो रहा है, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। इतना क्लियर। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। जैसे प्रश्न है 2 के पावर 9856 मल्टीप्लाई 2 के पावर 28 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 2 8 6 7। बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। सेम प्रोसेस, सेम कंसेप्ट, इसको आप वीडियो स्टॉप करके एक बार सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्या करना है, बस स्टार्टिंग उठाइए आखिरी का अंक 2 डिजिट। देखिए क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड पूरा हो गया। तो जब 4 से डिवाइड पूरा हो जाएगा तो आपको केवल 2 के पावर 4 का इकाई का अंक लेना है। अगर कोई भी नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा तो आपको उसी के पावर का नंबर लेना है। ठीक, तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है 56, तो अब भूल जाइए इसके पावर क्या होगा, 4। अब भूल जाइए कितना पावर है, इसके पावर क्या है, 4। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पूरा डिजिट 4 से कट जाएगा तो आपको क्या लेना है, उसका पावर 4 लेना है। बाकी कंडीशन में जो शेषफल बचा है वो लेना है। इसको डिवाइड करिए, 62 है, आखिरी का 2 डिजिट डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 है, इसके पावर 67 है, डिवाइड करिए क्या बचेगा, 2 के पावर 3 बचेगा। क्लियर, 2 के पावर 3 बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ अब इतना तो आपको पता होगा कि जब भी यहाँ मल्टीप्लाई हो और बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। 4 2 6 और 6 3 9, और फिर ये 2 के पावर क्या बन गया, 9 बन गया। आप इसको देखिए फिर 4 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 4 से डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। और हमेशा क्या लेते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का इकाई का अंक क्या होगा, 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए कैसे करना है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। जैसे ये पावर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, आपको केवल क्या लेना है, आखिरी का अंक लेना है। आखिरी का 2 अंक लीजिए, आखिरी का 2 अंक हमने ले लिया है। ये पूरा चार्ज कट रहा है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई भी नंबर चार्ज पूरा कट जाएगा तब उसका पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो ये इस पूरे पावर को भूल जाइए, इसके यहाँ क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी, यहाँ 62 है, 4 से डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा, 2 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ बचेगा 2 का पावर 3। अब तो पता ही होगा आपको कि जब भी मल्टीप्लाई हो और बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9, 2 का पावर 9 हो गया। अब 4 से फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 के पावर 1 की वैल्यू 2। एक तो ये भी कर सकते थे आप, दूसरा ये भी कर सकते थे। जिसे देखिए मैं आपको एक और मेथड दिखा रहा हूँ, यहाँ देखते हैं एक और मेथड। 2 के पावर 4 है, इकाई का अंक 2, 2 के पावर 2 है, इकाई का अंक 4, 2 के पावर 3 है, इकाई का अंक 8, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे, सॉरी यहाँ 6 होता है। 2 के पावर 4 का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। 2 के पावर 4 का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 2 के पावर 4 का इकाई का अंक 6, 2 के पावर 2 का इकाई का अंक 4 और 2 के पावर 3 का इकाई का अंक 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौका 24, इकाई का अंक 4, 8 चौका 32, इकाई का अंक 2। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट पे है। जितना जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर मल्टीप्लाई कर पाएंगे या जो जो भी सिंबल होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे। यही है पहला हमारा पार्ट कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। आज हमने सीखा अपने दो का इकाई का अंक कैसे पता करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे 3 4 और 5 6 का कैसे चेक करते हैं। 3 4 5 और 6 का सीखेंगे और उसके अगले वीडियो में 7 8 9 का 10 सीख लेंगे, 7 8 9 का सीख लेंगे, उसके बाद 10 का भी। उसके बाद ये पूरा मतलब 3 पार्ट में ये फुल खत्म होगा। तो पहला पार्ट, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो जरूर से जरूर आप इसको शेयर करिए, और जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है आपके दोस्त, उसको आप इसको शेयर करिए और उनको कहिए कि इस वीडियो को देखिए, अगर ये आपके लिए बेनिफिट है तो। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे अपने जो अगला टॉपिक, इसी टॉपिक का अगला वीडियो, अगला पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे 3 4 और 5 6 का। ठीक है।